प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों आज हम जो करने वाले हैं दैट इज इंग्लिश का जो राइटिंग सेक्शन है वो हम करेंगे। एंड वो क्या है, लेटर टू एडिटर। ये 6 मार्क्स का आएगा आपके पेपर में, ठीक है। और धीरे धीरे ग्रामर पोर्शन और जो चैप्टर्स हैं वो सारा मैं आपको करवाऊंगा। आप बस चैनल से बने रहिए और रेगुलर आपको वीडियोज मिलेंगे। टर्म 1 से पहले ही आपको इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के हर चैप्टर जो आपके टर्म 1 में आने हैं सभी चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर आएंगे, जिस पैटर्न पे आएंगे वो सारा मैं आपको करा दूंगा। तो आज हम करेंगे लेटर टू एडिटर। ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज इन बोथ द क्लासेस 10 एज वेल एज +2। 10वीं में भी है और +2 में भी है, तो ये दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद रहेगा। जस्ट सी इट। ये जो लेटर टू एडिटर है दिस इज यूजफुल फॉर बोथ द क्लासेस 10 एंड +2। दोनों ही क्लासेस में ये आएंगे और टर्म 1 में ही आएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो ये इस बार जो लेटर टू एडिटर आने वाला है, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई यू हैव टू राइट फॉर 6 मार्क्स के लिए लिखना है। इस बार जो आएगा आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से हर एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। मेन जो करना है आपको, फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि किसके बाद क्या आएगा, किस तरह करूंगा तो कैसे होगा। तो फॉर्मेट अच्छे से आपको आना चाहिए, तब आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मेट। उसके बाद कम से कम 3 या 4 लेटर्स मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि हाँ भाई देखो कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। तो फॉर्मेट में आप ध्यान दीजिए किसके बाद क्या लिखना है। सीक्वेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज फर्स्ट देखो, लेटर टू एडिटर जब भी आप लिखें तो फर्स्ट वन इज सीक्वेंस, एक ये ध्यान रखना है। द सेकंड वन इज डॉट्स, जैसे फुल स्टॉप एंड जो कोमाज होते हैं इनका ध्यान रखना है। एंड द थर्ड इज लिखना कहां पे है, कैसे लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपका A4 साइज पेपर हो गया, तो पुराने जो फॉर्मेट्स होते थे हम कभी कभी यहां से स्टार्ट करते थे, कभी कभी यहां से स्टार्ट करते थे, तो वैसे नहीं करना है आपको। इस फॉर्मेट में जो लेटेस्ट पैटर्न है फ्रॉम CBSE, यू हैव टू राइट एवरीथिंग अक्रॉस दिस लाइन्स। इस लाइन के साथ साथ ही लिखना है सब कुछ, चाहे वो सैल्यूटेशन हो गया, चाहे रिसीवर सेंडर्स एड्रेस हो गया, चाहे लास्ट में आप थैंकिंग यू लिखते हैं। ये सारा कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। आप फिर से सुन लीजिए, ये पुराने वाले पैटर्न नहीं है। आप 10 बुक पढ़ेंगे, 10 बुक में उन्होंने अपने अलग अलग फॉर्मेट्स दे रखे हैं, लेकिन जो CBSE का पैटर्न है वो आपको मैं बता रहा हूं, केवल और केवल वही करना है आपको। आप 100 प्रकार के वीडियो देखेंगे, 100 प्रकार की बुक देखेंगे, सभी कुछ ना कुछ अलग से बताते हैं, लेकिन जो CBSE का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। आप देखेंगे जो चीजें मैं बता रहा हूं आप CBSE से मैच कर लीजिएगा, यू विल फाइंड द सेम। और कई लोग क्या करते हैं, कहां पे डॉट लगाना है, कोमा लगाना है, ये बताते ही नहीं है। सबसे पहले जो लेटर टू एडिटर आता है, पहला और सर्वप्रथम काम क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस। यू हैव टू राइट द सेंडर्स एड्रेस। भेज कौन रहा है उसका एड्रेस दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा जाएगा यू आर राम और रश्मि लिविंग एट B60 एंड मान लीजिए रोहिणी दिल्ली। इस तरीके से सेंडर का एड्रेस दिया जाएगा, वो आपको यहां पे लिखना है। अभी जब मैं लेटर लिखवाऊंगा, लेटर एक्सप्लेन करूंगा दूसरा, तो आपको हर एक चीज लिख के बताऊंगा कि सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखते हैं। सेंडर एड्रेस लिखने के बाद यू हैव टू लीव अ लाइन, एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, ठीक है ना। यदि मैं नोटबुक में दिखाऊं तो नोटबुक कहां है, यस दिस इज द नोटबुक। ये नोटबुक है, तो मान लीजिए आपने यहां पे सेंडर्स एड्रेस लिख लिया, दिख रहा है ना, सेंडर्स एड्रेस लिख लिया यहां पे। तो यहां एक जो लाइन है, जो वो लाइन एक लाइन छोड़ के लिखनी होती है। इसका मतलब जो मैं स्पेस डाल रखा हूं, दैट इट मींस दैट यू हैव टू लीव अ लाइन, यू हैव टू लीव अ स्पेस। उसके बाद आता है आपका डेट, फिर आप लिखेंगे डेट लिखने के फिर बहुत सारे तरीके से लिखते हैं लोग, सारे तरीके गलत होते हैं। केवल और केवल 2 जो पैटर्न है वो आपको फॉलो करना है और वही सही माना जाएगा। प्लीज आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि CBSE इन सब चीजों को ही तो देखने के लिए आपको लेटर लिखवाता है। वो क्या होगा, वो जैसे कि मान लीजिए आपको डेट लिखना है, सपोज आज 25 मई है, तो आप लिखेंगे 25 मई और फिर लिखेंगे 2021।
एक तो फॉर्मेट ये है, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट आप या तो इस तरह लिख दीजिए, या जो दूसरा फॉर्मेट है और लगा के लिख देता हूं मैं, दैट इज मे, MAY मे 25, और इसके बाद यहां पे कोमा लगा देना, ठीक है ना, मे 25 2021, बस ऐसे लिखना है। कोई ऐसे लिख देगा 25/05/2021, गलत है। 25 में 2021 गलत है। मई 25 2021 गलत है। ये सारे फॉर्मेट्स गलत हैं, केवल और केवल ये वाले जो फॉर्मेट्स हैं, दीज आर द करेक्ट वंस। और यहां पे कोमा लगाना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि यहां कोमा लगाएंगे तभी तो मालूम चलेगा ना भाई कि दिस इज द डेट एंड दिस इज द ईयर। कोमा नहीं लगाएंगे तो ये तो एक पूरा नंबर हो जाएगा, 25,000, 2,52,000 और 21, इस तरीके से नंबर हो जाएगा मतलब। तो आप इस चीज को समझिए आप। इसके बाद आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस। भेजना किसको है? भेजना किसको है? हु इज रिसीविंग दैट लेटर? तो आपको दिया होगा दैट यू आर राइटिंग दिस लेटर टू द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, द हिंदू। तो जो भी जो एडिटर दिया होगा, जो न्यूज़पेपर का नाम दिया होगा, वो आपको लिखना है दैट द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और जो एड्रेस दिया होगा हिसार हरियाणा, हिसार दिल्ली, पर्टिकुलर एड्रेस दिया होता है वो आपको लिखना है। उसके बाद अगेन यू विल लीव अ स्पेस, इसके बाद भी एक लाइन छोड़नी है, अगेन यू विल लीव अ लाइन। उसके बाद आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सारी बुक्स में, मोस्टली वीडियोज में लोग यही बताते हैं कि सब्जेक्ट ऊपर लिखना है और सैल्यूटेशन क्या लिखना है? नीचे। लेकिन एज पर सीबीएसई लेटेस्ट पैटर्न यू हैव टू राइट दिस सैल्यूटेशन जस्ट अबव द सब्जेक्ट। तो ये सैल्यूटेशन में आप क्या लिखेंगे? आप बस लिखेंगे सर और मैम। दो चीजें हैं आपके पास, यू हैव टू ऑप्शंस, सर और मैम लिखिए। ओनली सैल्यूटेशन में सर, या इफ यू नो कि भाई उस अथॉरिटी पे मैडम है या सर है, तो उसमें से आप किसी को कुछ संबोधित करके लिख सकते हैं। डियर सर नहीं लिखेंगे, रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल, ये सारी चीजें नहीं लिखनी होती हैं, बिकॉज दीज आर द फॉर्मल लेटर्स। उसके बाद आपने लिख लिया, अगेन यू विल लीव अ स्पेस एंड यू विल राइट द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ज्यादा स्टाइल नहीं दिखाना है वहां पे। बहुत बच्चे ओवर स्मार्ट होते हैं, ऐसे करके लिख देंगे। बहुत बच्चे कुछ भी करके लिख देते हैं, यार ऐसे क्यों लिखोगे भाई, यहां इस तरह करके ऐसे मार देंगे, कई ऐसे मार देंगे। क्या है ये? क्या है ये? कुछ भी नहीं करना है आपको। यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद आप क्या लगाएंगे? 2 डॉट्स लगेंगे और सब्जेक्ट पूरा लिखना है, SUBJECT पूरा लिखना है। और उसके बाद मान लीजिए स्केर्सिटी ऑफ वाटर के ऊपर लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लिखना है, फैसिलिटीज फॉर डिफरेंट एबल्ड पर्संस के ऊपर लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? सारा लिखने के बाद डॉट नहीं लगाएंगे। फिर से मैं कह रहा हूं, सब्जेक्ट लिखने के बाद डॉट नहीं लगाएंगे। समझ गए क्यों नहीं लगाएंगे? अरे भाई किसी फिल्म का नाम होता है तो वो केवल सब्जेक्ट है, जैसे कि कभी खुशी कभी गम, एक सेंटेंस लिख दिया उसके पीछे डॉट लगाते हैं क्या? नहीं लगाते ना। तो सब्जेक्ट में भी डॉट नहीं लगाएंगे। और ये जो सब्जेक्ट लिखते हैं केवल 20 से 25 वर्ड्स में लिखते हैं, ज्यादा इसमें कहानी नहीं लिखनी, ठीक है ना। स्केर्सिटी ऑफ वाटर, स्केर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर कट, जो भी लिखना है सटीक और 20 से 25 वर्ड्स में लिखना है, और डॉट नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। मैं लिख देता हूं, डॉट और क्रॉस मार दिया, डॉट नहीं लगाना है। इज दैट क्लियर? उसके बाद आ जाइए, अगेन यू विल लीव अ स्पेस एंड यू विल राइट, 6 पार्ट में है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर जो मेन कंटेंट लिखना होता है, इसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया हुआ, दैट इज द पैरा नंबर 1, 2 एंड 3। पैरा नंबर 1 में क्या है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस लेटर। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन देना होता है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, दैट थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन। तो ये कुछ लाइन्स होती हैं, 2 या 3 इस प्रकार की लाइन्स होती हैं, वो आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, वही आपको लिखनी हो, वो आगे की वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 में आपने बता दिया भाई क्यों लिख रहे हो, डिटेल ऑफ द टॉपिक। टॉपिक क्यों आपने लेटर को लिखा, तो आप उसको बताएंगे कि भाई फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज हमारे जो एरिया है उसमें पावर कट है, चाहे जो रोड्स हैं वो उनको सुधारने की जरूरत है, चाहे पानी की कमी है। तो यू विल राइट डिटेल ऑफ द टॉपिक, क्या क्या समस्याएं आ रही है। एंड पैराग्राफ नंबर 3 में कंक्लूड करेंगे, एंड करेंगे। तो आप बोलेंगे कि भाई इट इज काइंड रिक्वेस्ट कि इसको मेंड करवाया जाए, तो कंक्लूजन लिखेंगे उसमें। तो 3 पैरा में इसको आपको लिखना है। और जो लास्ट है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में क्या होता है? आप लास्ट में लिखेंगे थैंकिंग यू लिखेंगे, चाहे जो भी आपको लिखना है,
थैंक्स, थैंकिंग यू ही लिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और थैंकिंग यू, यहां पे यू छोटा लिखो भाई, थैंकिंग यू लिख दिया आपने। सेंडर्स एड्रेस, और थैंकिंग यू लिखने के बाद यहां पे सेंडर्स नेम लिखना है। लास्ट में ये भी लिखते हैं थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, ये लिखते हैं ना आप, यहां पे कंप्लीमेंट्री क्लोजर में आएगा थैंकिंग यू, और इसके नीचे लिखेंगे योर्स ट्रूली, टी छोटा लिखना है, टी छोटा लिखना है। और ट्रूली की स्पेलिंग याद कर लेना भाई, योर्स ट्रूली, या और यू कैन राइट योर्स सिंसियरली, सिंसियरली की स्पेलिंग भी याद कर लो, ये भी छोटा रहेगा, SINCERELY, और लास्ट में यू विल राइट द नेम, व्हाट आर द नेम इज गिवन, जो लिखा होगा यू आर राम रश्मि, यू आर कमलेश कमला, तो वो वाला नाम आप यहां पे लिखेंगे। तो ये एक पूरा पैटर्न हो गया, ये एक पूरा फॉर्मेट हो गया। और इस बार जो टर्म 1 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो किस तरीके से आएंगे, वो ये पूछेंगे कि भाई ऑप्शन दे देंगे तो वो बोलेंगे कि भाई वेयर वी हैव टू राइट द रिसीवर्स एड्रेस, सबसे ऊपर लिखेंगे कि बीच में लिखेंगे, डेट की 4 फॉर्मेट दे देंगे, यू हैव टू चूज द करेक्ट फॉर्मेट। उसके बाद बोलेंगे कि भाई सेंडर्स नेम जो लिखते हैं कैसे लिखेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में 3-4 लिख देंगे, योर्स फेथफुली लिख देंगे, योर्स लविंगली लिख देंगे, और ये ट्रूली लिख देंगे। तो यू हैव टू चूज विच वन इज द करेक्ट। वो पैरा दे देंगे और बोलेंगे कि भाई आप किस इसमें सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, तो आप उस पैरा को पढ़ते हुए सोचेंगे कि भाई विच वन इज द करेक्ट सब्जेक्ट, तो वो आपको टिक मार्क करना होगा। तो इस प्रकार से आपके पेपर आए हुए हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस फॉर्मेट वाज अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पैटर्न, बिल्कुल सीबीएसई जैसा चाहता है वैसा ही बताया गया है, कहां पे कोमा लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है। आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। आर यू गेटिंग इट? तो पैटर्न लिखना तो है नहीं, बट फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए कि कहां पे कौन सा लिखना है, कहां पे कैसे लिखना है। ठीक है ना? टिल देन पढ़ते रहिए और लेटर की प्रैक्टिस कीजिए। खुश रहिए। नमस्कार।